तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पर। तो दोस्तों मैंने आपको नेवी एमआर का साइंस का प्रैक्टिस सेट पहले करा चुका हूँ। यदि आपने इनके पहले पार्टों को ना देखा हो तो देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है दोस्तों, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपका जो 23 जोड़े होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 46 हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपका 46 यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट, पुनेट स्क्वायर में क्रॉस ए बी और स्मॉल बी आपका क्रॉस में ए स्मॉल ए बी के साथ कितने ए स्मॉल ए बी फिर स्मॉल बी में आपका जीनोटाइप बनेंगे। तो वैसे आपका ये इसका क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, दूसरे का ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, 4 बनेंगे आप इनके। और आपका यहाँ पे देख लीजिए तीसरा दिया गया है, इसका 46 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा आपका। इसका दिया गया अब आरियल एटेलिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? इन चारों ऑप्शन को आप रेड कर लीजिए और इनका तीसरे का जो आपका डी है जो वो आपका राइट हो जाएगा। तो जैसे कि आपका तीसरे का डी यहाँ पे दिया गया है मकड़ी बंदर, तो आपका तीसरे का यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। और ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये मकड़ी जो बंदर है आपका वो कहाँ पाया जाता है आपका, वो आपका कहाँ पाया जाता है? मैक्सिको में पाया जाता है। इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए आप इसको, मैक्सिको ब्राज़ील में और कहाँ, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में ये पाया जाता है आपका मकड़ी, ये इसका मकड़ी बंदर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है यहाँ पे आप देख लीजिए, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है आपका? तो आपका क्या हो जाएगा, अमोनिया का रासायनिक सूत्र आपका क्या है? NH3 है आपका, ये सिंपल सा है आपका। चौथे का आपका हो जाएगा NH3। ये कैसे आता है आपका देख लीजिए, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू में 2NH3 बन गया। तो यहाँ NH3 है वो आपका अमोनिया है। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि 5वां नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप होता है। आप इसका याद कर लीजिए, फ्लोरीन की खोज किसने की थी? 5वें का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 5वें का आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। रिचर्ड स्मेलिन ने की थी इसकी खोज। और कब की थी आपका, ये भी याद कर लीजिए आप, 1985 ईस्वी में की थी। आप इसको याद रखिएगा, 1985 ईस्वी में की थी। और 1996 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया था। 1985 ईस्वी में इन्होंने फ्लोरीन के आविष्कार किया, 1986 में इनको पुरस्कार मिल गया। 1985 आप इनको याद रखिएगा कि 1985 में इनको 1985 में इन्होंने फ्लोरीन का आविष्कार किया था। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि किस प्रकार का रोगाणु जल जनित बीमारी सल्मोनेलोसिस का कारक है? तो इन चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए। जो आपका 6वें का जो सी है वो बैक्टीरियल होता है, जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हैलोजन गैस नहीं है? क्या हो जाएगा 7वें का, जो 7वें का आपका जो ए है मीथेन आपका नहीं है। और जैसे कि आपको पता होगा कि क्लोरीन, जैसे कि आपको पता होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये जो आपके हैं जो ये सब आपके हैलोजन गैस होती हैं। ठीक है, आप इनको याद कर लीजिए। और जो आपका जो कौन सा नहीं है, मीथेन आपका नहीं होगा। अब इनको याद कर लीजिए। अब आपका यहाँ पे दिया गया जैसे कि ये 3 आपके राइट हैं, ये 3 होते हैं आपका, ये भी नहीं होता है। और यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान वेग से चल रही है तो इन चारों ऑप्शन को आप रीड कर लीजिए, इन चारों में से 8वें क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया त्वरण आपका ए होता है, एक्सेलरेशन होता है जो आपका बढ़ता है, शून्य होता है, जो वेग होता है आपका बदलता है, वेग एक समान रहता है। 8वें का यहाँ पे आपका हो जाएगा सी पार्ट। इसका जो वेग होता है आपका वो आपका बदल जाता है। जब कोई वस्तु मतलब एक वृत्तीय गति में जब करती है, वृत्ति एक समान वेग से कर रही होती है, जब समान वेग होता है सब जगह, तो इसका वेग आपका बदल जाता है। अब इसको याद कर लीजिएगा कंडीशन इसकी। और इसका सी पार्ट 8वें का राइट हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन है, पौधों की अवस्था, पदार्थ की अवस्था क्या है, इसका दिया गया है। तो इनकी क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, 9वें का आपका ए पार्ट राइट हो जाएगा। प्लाज्मा होता है पदार्थ की चौथी अवस्था। पहली क्या होती है, वो आपका ठोस होती है, दूसरी द्रव होती है, तीसरी गैस होती है और चौथी प्लाज्मा होती है, पदार्थ की चौथी अवस्था।
और यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आलू टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग स्पीसीज हैं, परंतु वे किस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि दिया गया है आपका, जैसे कि सोलेनम और पैंथरा फेलिस टिग्रिस दिया है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका, जो आपका फिर हो जाएगा 10वें का ए पार्ट आपका राइट है, सोलेनम हो जाएगा आपका। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को कहते हैं। तो आप इन 4 ऑप्शन को रेड कर लीजिएगा। 11वें का बी पार्ट आपका राइट है, प्रोटोजाइलम हो जाएगा आप इसका। और यहाँ पे अब 12वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पदार्थों में ध्वनि धारा उत्पन्न होती है, क्या हो जाएगा आपका 12वें का आपका बी पार्ट बिल्कुल राइट है, कंठ हो जाएगा। और जैसे कि आपका यहाँ पे दिया गया है, मनुष्य में वाक् तंतु लंबे होते हैं। 13वें का आप देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 13वें का आपका बी पार्ट हो जाएगा 20 मिलीमीटर, ठीक है। पुरुषों में वाक् तंतु लगभग होता है 20 मिलीमीटर लंबे होते हैं। और जैसे कि आप ये भी देख लीजिए, मानव शरीर में 2 वाक् तंतु होते हैं। पुरुषों में इसकी लंबाई 17 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक होती है, और इसका बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो होती है तो आप मेरे चैनल पे सबसे पहले देख सकते हैं। धन्यवाद।